आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 1 वाक्यांश 45 से 51 से लिया गया है। फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे और भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा हृदय फरीसी और शास्त्रियों के समान कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा हृदय सरल और बच्चों के समान पवित्र होना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत बर्थोलोमी का पर्व मनाती है। हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं कि वे 12 चेलों में से एक चेले जो हमेशा संत फिलिप के नाम के साथ जाने जाते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब उनको अपने पास बुलाया तो उन्होंने फिलिप और बर्थोलोमी दोनों को साथ में बुलाया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत फिलिप अपने साथ नथानियल को लेकर आते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलाने के लिए, और उनके बारे में यह कहते हैं नथानियल से कि मूसा ने संहिता में जिसके बारे में लिखा है और पुराने नबियों ने जिसके बारे में लिखा है वो हमें मिल गए हैं, और वो नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। इस पर नथानियल जो इज़राइली था और पवित्र था, वह यह बातें करता है कि नाजरेत से ऐसा इंसान कैसे मिल सकता है, ऐसी चीज कैसे आ सकती है? क्योंकि क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उस समय नाजरेत एक ऐसा जगह था जहां पर फरीसी और शास्त्री लोगों को पिता परमेश्वर के कार्य करने नहीं देते थे, और वहां की लोग पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए नथानियल जो धर्मी था, जो इज़राइली था, जो सच्चा था, वो फिलिप को यह कहते हैं। लेकिन जब वो प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने आते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त सब कुछ जानते थे,
उनके पहले के जीवन को, उनके वर्तमान के जीवन को और आने वाले जीवन को वो जानते थे। और नतानिएल से कहते हैं कि आप धन्य व्यक्ति हैं और आपको मैंने फिलिप के साथ ही नहीं देखा, बल्कि आप जब अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे तभी मैंने तुम्हें देखा था। नतानिएल उनके इस वचन से वह तुरंत कहते हैं, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को भी यह मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन का आधार है, लेकिन फिर भी हम उनको जीवन में उनको प्रवेश नहीं करने देते हैं। अर्थात हम अपनी सांसारिक चीज़ों में इतने दबे होते हैं कि हम अपने हृदय में उनका निवास बना नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार नतानिएल के जीवन को, उनके प्रारंभिक जीवन को, उनके वर्तमान जीवन को और उनके भविष्य के जीवन को जानते थे, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी जानते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने नतानिएल से यह कहा कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने वह इसलिए कहा क्योंकि जो नाजरत के साथ लोगों की धारणा थी कि नाजरत से कोई भी अच्छी चीज नहीं आ सकती, क्योंकि उनका विश्वास, वहाँ के लोगों का विश्वास बहुत कमजोर था। वह विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त पर भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त नतानिएल से कहते हैं कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं एक नया इज़राइल बनाऊंगा, क्योंकि उस समय सभी लोग जो इज़राइल में थे वे धर्मी और विश्वासी लोग थे। और प्रभु यीशु क्रिस्त उनको कहते हैं कि मैं इस जगह को इज़राइल बनाऊंगा। आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस सुसमाचार के माध्यम से मुझे, आपको, हम सभी को मौका देते हैं कि वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले ही जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कैसा आचरण हमारा होगा और हम दूसरों की मदद करेंगे या नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त सब जानते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस जीवन में आने के बाद हम सभी को यह मौका देते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानें, उनके द्वारा आश्चर्य कार्यों को याद करें, उनके द्वारा आश्चर्य कार्यों के द्वारा उन पर विश्वास करें और विश्वास करके उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए एक अच्छा ईश्वरीय क्रिस्त जीवन व्यतीत करें। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम अपने हृदय को प्रभु यीशु क्रिस्त का निवास स्थान बना सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मेरे वचनों को अपने परिवारों में रखोगे, तो जिस प्रकार उन्होंने नतानिएल से कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ पाओगे और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरता हुआ देखोगे, निश्चय ही आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को इस सुसमाचार के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं, यदि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के महान चमत्कारों को याद करें, उन पर विश्वास करें, तो निश्चय ही हम पाएंगे कि हमारे हर एक कार्यों में, हमारी हर एक चीज़ों में, हमारे हर एक सदस्यों के ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपाएं बनी रहेगी। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे
परिवारों का राजा होगा, हमारे कलीसिया का राजा होगा, हमारे पल्ली का राजा होगा। आइए हम इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को ज्ञान दें, ताकि हम उनके ज्ञान को पाकर, उनके आश्चर्यचकित कार्यों को देखकर, उनकी हर एक बातों पर विश्वास करके अपने और अपने परिवार के लोगों के जीवन को बदल सकें। आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप न पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते